एग्ज़ाम तक पहुँचाने के बाद रिज़ल्ट के पश्चात हमारा एक कार्यक्रम होगा। उसमें हम अपने पदाधिकारीगण से बुला करके उस आदमी को सम्मानित करेंगे जिन्होंने मुसहर कम्युनिटी के बच्चों को फॉर्म भर के एग्ज़ाम तक बैठाने में मदद किया। उन्हें एक अच्छा सारा गिफ्ट देंगे ताकि उनके लाइफ़ में काम आ जाए। ऐसे ख़ास कुछ होंगे गिफ्ट जो अभी मैं बंद ही रखूँगा, कौन-सा गिफ्ट दूँगा। लेकिन जो भी इच्छुक लोग हैं, जो इस मुहिम में अपने समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, कई लोग हैं अपने सोशल वर्कर के रूप में जो कम्युनिटी में काम करते हैं। अगर मांझी कम्युनिटी के बच्चे पढ़ना चाह रहा, उनको एनरोलमेंट करवाने में अहम योगदान रखेंगे एग्ज़ाम तक पहुँचाने में। उन वैसे इंसान को हम लोग सम्मानित करेंगे और गिफ्ट भी हम अच्छा, ये जो बच्चे होंगे सर मांझी मुसहर भूइयां समाज के ही होंगे कि अदर का समाज से भी लोग? जी। ऐसे भी तो अपने-अपने बच्चों का कहीं न कहीं एडमिशन करवाते ही हैं। तो आप क्यों जो है इस मुहिम को जारी किए हैं? आपके मुहिम से जुड़ करके बच्चों का फॉर्म अप्लाई करने से क्या उनको बेनिफिट होगा? देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है बोधगया में। हमारे पीछे जो है एक बैनर दिख रहा होगा, दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान, और ये ऑफिस है। और इस ऑफिस का जो संचालक हैं, ओनर हैं, और इस ऑफिस का देख-रेख मतलब दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान जो चलाते हैं, पिंटू भारती सर हैं। विशेष एक मुद्दे पे बात करेंगे। बिहार के प्रत्येक आवासीय विद्यालय, जो अम्बेडकर आवासीय विद्यालय छात्रावास है, वहाँ बच्चों का फॉर्म अप्लाई हो रही है एडमिशन के लिए। विशेष उन्हीं मुद्दों पे जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत होगा सर आपका। धन्यवाद। जानकारी मिल रही है कि एक मुहिम पे काम कर रहे हैं, सर उसके बारे में बताइएगा। एक्चुअली पिछले वर्ष जो हमारा बिहार राज्य में 91 अम्बेडकर विद्यालय संचालित हैं, जो कि व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं जी। और अंडर प्रोसेस हैं, डेवलपमेंट हो रहा है और बिल्डिंगें बन रहे हैं। लेकिन 91 जो संचालित विद्यालय हैं, उसमें कई ऐसे विद्यालय हैं, जहाँ पे पिछले साल नोटिफ़िकेशन आया कि मांझी मुसहर कम्युनिटी के बच्चे को नहीं रहने के बाद अदर कम्युनिटी के बच्चों को नामांकन किया गया है। ख़ास करके पटना ज़िला के अंतर्गत ये कुछ विद्यालय जहाँ पे सीटें खाली रह गया। तो इस नाते मुझे आप पूछ रहे हैं तो जैसे दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान है, तो सबकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए एक पहल हम लोगों ने अपनाया है कि इस वर्ष सरकार की जो बातें हैं कि पहुँच नहीं पा रहे हैं बच्चे, तो हम लोग ये स्ट्रेटजी अपनाए हैं कि कम से कम हमारे मांझी कम्युनिटी के बच्चे वहाँ पे पहुँचे। ये अभी जो नामांकन प्रक्रिया चल रहा है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रहा है हमारा 20 जनवरी से 15 फरवरी तक, इस अवधि के बीचों बीच में हम लोग अभी कर चुके 5-6 दिन हमारा लॉस हो चुका। तो अभी जो शेष दिन बचे उसमें हम लोग जो ज़्यादा कार्य करेंगे, बोले तो बच्चों को फॉर्म भरवाना, बच्चे के कागज़ात ठीक करना, उसको परीक्षा भवन तक ले जाना। अगर मांझी कम्युनिटी के बच्चे नहीं पहुँच पा रहा है तो ये देश की विडंबना है। तो इसको हम लोग कैसे पहुँचा पाएँगे, एजुकेशन से कैसे जोड़ पाएँगे? इस मुहिम में मेरा मुहिम है कि जो लोग, कोई भी लोग हो जो मांझी समाज के बच्चों को वहाँ तक पहुँचा सके, उसका फॉर्म भरवा सके, उसको परीक्षा तक शामिल करवा सके। जो लोग इस तरह के काम में संलिप्त रहेंगे, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। हमारा दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान है, इस मुहिम में अगर कोई भी इंसान इस कार्य को मूर्त रूप देते हैं और मेरे संज्ञान में आता है, मेरे अंतर्गत वो जानकारी दे कर के ये प्रोसेस में जाते हैं कि हम लोगों ने 15 बच्चों को जो मांझी कम्युनिटी के उनको फॉर्म भरे हैं और परीक्षा दिलवाए हैं, तो उन आदमी को, उन बच्चों को, उन लोग को हम लोग सम्मानित के साथ-साथ उनको गिफ्ट भी देंगे। एग्ज़ाम तक पहुँचाने के बाद रिज़ल्ट के पश्चात हमारा एक कार्यक्रम होगा। उसमें हम अपने पदाधिकारीगण से बुला कर के उस आदमी को सम्मानित करेंगे जिन्होंने मुसहर कम्युनिटी के बच्चों को फॉर्म भर के एग्ज़ाम तक बैठाने में मदद किया। उन्हें एक अच्छा सारा गिफ्ट देंगे ताकि उनके लाइफ़ में काम आ जाए। ऐसे ख़ास कुछ होंगे गिफ्ट जो अभी मैं बंद ही रखूँगा, कौन-सा गिफ्ट दूँगा। लेकिन जो भी इच्छुक लोग हैं, जो इस मुहिम में अपने समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, कई लोग हैं अपने सोशल वर्कर के रूप में जो कम्युनिटी में काम करते हैं। अगर मांझी कम्युनिटी के बच्चे पढ़ना चाह रहा, उनको एनरोलमेंट करवाने में अहम योगदान रखेंगे एग्ज़ाम तक पहुँचाने में। उन वैसे इंसान को हम लोग सम्मानित करेंगे और गिफ्ट भी हम लोग देंगे।
ये हमारे मतलब क्या उन लोगों को क्या करना होगा इसके लिए सर? इसके लिए है कि जो वन में बच्चे हैं उनका जाति और आवास बनवाना होगा जी। और एक जन्म प्रमाण पत्र होता है, अगर वो नहीं है तो एक कोर्ट से एफिडेविट बनवा लेंगे कि इसका ये जन्म प्रमाणित तिथि निर्धारित करेगा कोर्ट। उसके बाद वो सबमिट होगा फॉर्म, सारा डिटेल भर करके ये जमा करना होगा। स्कूल में भी जमा होता है और जिला मुख्यालय में भी होता है। तो जिला मुख्यालय में होता है सर कि इस प्रकार से उन लोगों को प्राइज मिलेगा, क्योंकि ज्यादा फोकस जो उन लोगों को प्राइज पे रहेगा कि आखिर पिंटू भारती सर क्या प्राइज ऑफर करने वाले हैं। तो किस प्रकार से क्या वो जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसका रिसीविंग मिलने के बाद उसको रिसीविंग सबसे ज्यादा रखेंगे, उनको प्राइज दिया जाएगा? नहीं, हाँ बिल्कुल, ये सही प्रश्न है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने कम्युनिटी के बच्चों को ज्यादा एग्जाम तक पहुंचाया, जी। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये प्रश्न है। तो बिल्कुल हमारा 8 लोगों का टीम है जो कि सभी फोन पर रहेंगे आपके साथ। अगर आप इच्छुक हैं कि आप अपने गांव के 10 बच्चों को फॉर्म भराएं, तो 10 बच्चों को कागज बनवाने के क्रम में ही हमारे से जुड़े रहें। आपको क्या क्या परेशानी हुआ सब टेलीफोन पे आपको बताया जाएगा कि आपको जाति निवास कैसे बन रहा, कहाँ से रिसीविंग होगा। अगर नहीं मिल पा रहा तो वहां पे भी हमारा टीम आपको मदद करेगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वहां पे भी हम लोग मदद करेंगे। आपको फॉर्म जमा कहाँ करना है ये हम इजीली वे पे आपको जमा करवाने की कोशिश करेंगे। ये हर एक पहलू में आपको हम लोग मदद करेंगे, हमारा टीम मदद करेगा, जिसके माध्यम से काउंटिंग हो जाएगा कि कितने बच्चों को फॉर्म भरा और भरा हुआ फॉर्म में कितने बच्चों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाए। अच्छा, ये जो बच्चे होंगे सर मांझी मुसहर भूइयां समाज के ही होंगे कि अदर का समाज से भी लोग? नहीं, अंबेडकर विद्यालय सभी समाज के बच्चों के लिए होता है, खास करके जो एससी एसटी कम्युनिटी में आते हैं उनके लिए। जी। लेकिन ये सरकार का रिटर्न है कि मुसहर कम्युनिटी के बच्चे नहीं होने के बाद दूसरे बच्चों के लाया जाता है उसके जगह पे। जी। तो ये दुखद है, चूंकि ये लगभग 60 लाख की संख्या है मांझी कम्युनिटी में और आज भी पढ़ने से वंचित है, तो कहीं ना कहीं शुरुआत ही हमारा डैमेज होता है जिसके चलते हम पढ़ नहीं पाते हैं। जी। तो इनरोलमेंट की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा बच्चे शामिल हो ताकि इस कम्युनिटी का विकास हो और एक समृद्ध हमारा देश बने। देश सबसे नीचे तबके के गरिमा को ही देख करके देश की गरिमा साबित होती है कि कैसा देश है। तो इन पे हम लोग शिक्षा से जोड़ना चाह रहे हैं। समय अब कम बचा है, जैसे कि आप 20 जनवरी से एडमिशन जारी हुआ है, 15 तक ही लास्ट होने वाली है। अभी ऐसा समय है कि बहुत इंदिरा आवास का काम चल रहा है ब्लॉक में, तो जातीय आवासीय आय पे मतलब जिस प्रकार से कम समय बचा हुआ है उसी समय के अंतराल में जातीय आवासीय आय भी बनना चाहिए, एफिडेविट और जातीय जन्म प्रमाण पत्र भी। तो तत्तलब्जी में मान ली कि कोई जो पेपर है, मान ली कि जाति जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना, तो मतलब उसमें किस प्रकार से आपका सहयोग रहेगा? हाँ, अगर मेरे संज्ञान में आता है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम अपने स्तर से लाइजनिंग करके उनको एफिडेविट जल्दी में बनवाने का कोशिश करेंगे। कोशिश रहेगा कि अगर वो सही दिशा में जाएंगे तो उनको समय नहीं लगेगा, बन जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, भटकते रह जाते हैं कि अब जाएंगे, आज जाएंगे, कल जाएंगे, इस बहाने उनका समय खत्म हो जाता है। तो उनको अवेयर करने के लिए जो बंदा जाएगा उनके घर पे, वो उनको कन्विंस करके उनको हम लोग बताएंगे, वो गार्जियन को बताएंगे, तो हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इनरोलमेंट में शामिल करवा सकते हैं। हाँ। अच्छा सर, ये बताइएगा, ऐसे भी तो अपने-अपने बच्चों का कहीं न कहीं एडमिशन करवाते ही हैं। तो आप क्यों जो है इस मुहिम को जारी किए हैं? आपके मुहिम से जुड़ करके बच्चों का फॉर्म अप्लाई करने से क्या उनको बेनिफिट होगा? इसमें पहला ये होगा कि जो सरकार की जो परेशानी है वो कम होगा। खास करके उनका कहना है कि मुसहर और भूइयां कम्युनिटी के बच्चे ना रहता है, नहीं फॉर्म भरता, जिसके कारण हम दूसरे बच्चों को नामांकन करते हैं। जी। इनका उनका दुख है, तो फिर वो भरपाई हो जाए। जी। इस कम्युनिटी के बच्चे वहां पे एटलीस्ट फॉर्म भर के एग्जाम तो दे, पास होना डजंट मैटर, मैटर इज देयर कि आप कितना एफर्ट लगा के वहां तक पहुंचे, वो हमारे लिए जीत है। ठीक है। दूसरी बात, जो एडमिशन हमारे माध्यम से जो बच्चा का होगा,
जिसके लिए हम मुहिम चला रहे हैं। जी। अगर मेरे संज्ञान में कोई इंसान बोलता है कि मैं 10 बच्चों को फॉर्म भरवा रहा हूँ, तो 10 का डेटा आने के बाद उन 10 बच्चों को हम संज्ञान में रख कर के उसको जीवन भर फॉलो अप करेंगे। बोले तो उसका एजुकेशनल हायर एजुकेशन तक पहुँचाने की मुहिम में हमारा डेटा रिकॉर्डेड उनको फॉलो अप करेंगे। ये संस्थान का मुहिम है। कोई बच्चा छूट न जाए। जैसे अभी हमारे अंबेडकर विद्यालय में क्या होता है, 5वां में गया, जाते-जाते छोड़ देता 6ठा में। जी। फिर ज़्यादा-ज़्यादा 8वां गया, फिर छोड़ दिया। छोड़ दिया। बच्चियाँ तो 10वां जाते-जाते छोड़ ही देता है। इंटर बहुत मुश्किल से करता है, 1-2% जी। बच्चियाँ करती हैं इंटर। तो जो हमारे संज्ञान से जिनका एडमिशन होगा, उनको हम ग्रेजुएशन तक फॉलो अप करेंगे। इवन उनका जनरल कॉम्पिटिशन या जहाँ तक सेटलमेंट हो उनका लाइफ, वहाँ तक हम लोग फॉलो अप करेंगे। ये उनका बेनिफिट। चलिए, बाकी पिंटू सर के मुहिम के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जितने युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी कोशिश करिएगा कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करें और बहुत ही बेहतर गिफ्ट मिलने वाला है, प्राइज़ मिलने वाला है आपको, वो भी बड़े से बड़े पदाधिकारी के द्वारा जो है आपको सम्मानित किया जाएगा। तो देर ना करते हुए, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है, लास्ट 15 फरवरी तक आखिरी डेट है फॉर्म अप्लाई का, तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और आसपास के मांझी, मुसहर, भुइयां समाज के बच्चे हैं और गांव में क्योंकि उतना नहीं पढ़ पाते हैं अभाव में, तो आप लोग जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कीजिए ताकि बच्चे का भी भविष्य बने और आपको भी उसके लिए एक बेहतर प्राइज़ दिया जाएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।